गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल एक्सरसाइज 2.5 में जो क्वेश्चन छूटे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को जो होमवर्क या जो क्वेश्चन दिया जा रहा है करने के लिए उसको जरूर ट्राई करें। आप ट्राई करने से आपका जो डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा, वो दूर होगा, क्लियर होगा। अदरवाइज वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए बना रहेगा। हमेशा इनसे जब तक आप पढ़ेंगे तब तक वो रहेगा कंफ्यूजन, और कभी भी आपके अंदर उस क्वेश्चन के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो जो भी क्वेश्चन है आप उसको जरूर सॉल्व करें। नहीं आता कोई बात नहीं, पूछ लेना है। पूछने में क्या जाता है, क्लियर। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का जो फर्स्ट पार्ट है 8 प्लस BQ प्लस 12A स्क्वायर प्लस 6AB स्क्वायर, ये हमारा। इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन 8 है क्या हमारा, फैक्टराइज। फैक्टराइजेशन आपको पता है मीन्स। अब क्या करेंगे आप, इसको देखें, आप अच्छे से देखें। देखिए QA स्क्वायर टोटल कितने टर्म आ गए इसमें, 4 टर्म है इसमें। अब जो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है उसको थोड़ा सा आप अपने दिमाग में, अपने माइंड में रिमाइंड करिए। उसको रिमाइंड करिए और सोचिए कि कौन सी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है। आप देखिए क्यूब है, स्क्वायर वाला जो भी आइडेंटिटी है उससे तो कोई लेना देना नहीं है। क्यूब वाले में है, क्यूब वाले में भी कितनी आइडेंटिटीज है, 3 से या 4 होगा, 4 है। अब उसमें से देखना है और कंपेयर करना है। तो आप देखेंगे जो 6 आइडेंटिटीज है, 6 और 7, उसी से कुछ मिलता जुलता है। 6 और 7 से मिलता जुलता ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। 7 में पूरा का पूरा माइनस है और लास्ट वाला क्या होता है, हमारा प्लस होता है। बट 6 में पूरा का पूरा प्लस है और इसमें टोटल 4 टर्म है। पहले का क्यूब है, दूसरे का क्यूब है, तीसरे में ये वाला। आप देखेंगे तो बिल्कुल लगभग मैच करेगा। और ये चीजें आपको याद कैसे होंगी, हमने पहले ही बताया। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप देखते ही क्वेश्चन को बता देंगे हाँ ये आइडेंटिटी यूज हुआ होगा। कंफर्म नहीं तो एक आप हाँ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ये आप देखें और उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। आप देखना है कि 6 वाली आइडेंटिटी में फॉलो होता है 7 वाले, जैसी बात 6 वाले पे होगा। अब इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखेंगे या इस फॉर्म में लिख लेंगे, किसी एक फॉर्म में लिखे और लास्ट में क्या लिखेंगे, दैट इज द क्यूब ऑफ गिवन टर्म। इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा बताओ। इसको लिख सकते हैं 2a क्यूब मीन्स 2a का क्यूब, क्लियर। ये किसको हो जाएगा, प्लस b क्यूब, क्लियर। अब देखिए ये आइडेंटिटी से इसको कैसे लिख सकते हैं। अगर कैसे नहीं लिख सकते तो आप देखो यहाँ कुछ कॉमन है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं समझ में आ रहा है तो अगर कुछ कॉमन है यहाँ तो कॉमन ले लो। क्या कॉमन है, हाँ आपको 3 कॉमन लेना है। इस आइडेंटिटी के लिए 3 कॉमन लेना है, a कॉमन लेना है और क्या कॉमन लेना है, b कॉमन लेना है। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ से जब 3 कॉमन होगा तो 12 तो क्या बचेगा 4। यहाँ से a स्क्वायर a है, a कॉमन हुआ तो क्या यहाँ पे लिखूंगा a, क्लियर। और यहाँ पे क्या आएगा आपका 3 कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा या 6 कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा। अभी देखिए करते हैं इसको 4a और यहाँ पे क्या बचेगा 6
कॉमन लेगा 6, चलो 6 से ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a, यहाँ पे क्या बचेगा b। क्लियर? अभी देखो ये इसको और एक स्टेप आगे ले जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखना है, ये जो फॉर्मूला 3xy, तो इसको 3 कर देंगे और इनटू 2 को इसके साथ लाएंगे a। ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको? 3 कॉमन लेते हैं, फिर वही चीज करना पड़ता है, फिर 2 कॉमन आता है, फिर 2 के a के साथ लिख देते हैं। अदरवाइज यदि 6 कॉमन लिया 6ab 2a plus b। जरा कंपेयर करें इसको। इसमें आप जितना अपना दिमाग माइंड यूज कर सकते हैं आप ही का यूज होगा। हम एक क्वेश्चन बताएगा, 2 क्वेश्चन बताएगा, इससे ज्यादा नहीं बता सकता। बट आपको अपने माइंड में हमेशा इसको कैसे सॉल्व करना है हमसे सोचना है। जितना सोच सकते हैं आप उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। देखिए क्या है फॉर्मूला, कौन सी एक्टिविटी आएगा 2a प्लस b का होल x y, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये है ये x है, ये y, ये x, समझ में आएगा? x क्यूब y क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट x प्लस y, तो कौन सा आ गया हमारा 6। ऐसे ही निगेटिव जो आइडेंटिटी हमारा x माइनस क्यू वाला ऐसे ही हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 का आप देखें सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट, मैं इसको इरेज कर रहा है, आप सेकेंड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, 8a माइनस b माइनस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर। लास्ट वाला प्लस हो गया, देखिए सेकेंड वाले से सेवेंथ वाले से कंपेयर करें, क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, बस साइन चेंज हो गया है। क्या कॉमन जाएगा 6ab, क्या बचेगा 2a प्लस b, नहीं 2a माइनस, यहाँ से जब माइनस कॉमन होगा, यहाँ से जब आप कॉमन लेंगे तो बाहर माइनस तो माइनस आ जाएगा, 6ab कॉमन है, अंदर का साइन चेंज हो जाता है। आप इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। माइनस 3, इसको फैक्टर करेंगे 3 और 2 किसके साथ आ जाएगा a के साथ, क्योंकि यहाँ x जो है 2a और ये रहेगा 2a माइनस b। अब देखिए कौन सा फार्मूला कर रही है, x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3xy, तो ये हमारा फिर से x हो जाएगा, b क्या हो जाएगा y हो जाएगा, ये x ये y ये x और ये y। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो a माइनस b का क्या हो जाएगा होल, इसके पहले वाला प्लस था उसका अभी माइनस का हो जाएगा। थर्ड पार्ट देखें, इसी का थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, आपसे ट्राई करना। थर्ड पार्ट होगा क्या, हिंट देते हैं थर्ड पार्ट का। हम सारे पार्ट का थोड़ा थोड़ा हिंट दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से, ताकि आप सॉल्व कर सकें। ठीक है, थर्ड पार्ट देखें, 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225b स्क्वायर। क्लियर? इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3a क्यूब हो जाएगा माइनस ये किसको हो जाएगा 5a का क्यूब, 5 का होता है 125 a का
सिंपल यहाँ पे अगर ये फार्मूले पे आ रहा है इधर तो क्या काम करते हैं, ये एक्स वाई मीन्स 3 और 5 में और क्या होगा ऑलरेडी 3 आता है पहले से, जब नहीं आ जाए तो आप यहाँ पे सर्च करें सीधे 135 और 225 में क्या कॉमन है, ए स्क्वायर ए कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 45a, यहाँ पे क्या मिलेगा 3, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा 3 और प्लस माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 5a, यहाँ से हमने 45a कॉमन लिया, अब देखेंगे इसका फैक्टर करके 45 कॉमन आएगा, a भी दोनों में कॉमन है ले लिया। अब इसी को थोड़ा सा इसको लिख सकते हैं कैसे, हम एक्स वाई के फॉर्मेट में थोड़ा सा इसको स्प्लिट करेंगे, पहले आता है 3 कितना बचेगा 15 बचेगा ना, तो दूसरा हो जाएगा 3, फिर क्या हो जाएगा हमारा 5 और ब्रैकेट में ये है 1 3, अब देखें अच्छे से 45 को स्प्लिट कर दिया इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में क्यों, क्योंकि हमारा ये पहला x हो जाएगा दूसरा वाला y हो जाएगा, तो 3xy आता है, फॉर्मूले में क्या है 3xy उसके अकॉर्डिंग हमने स्प्लिट कर दिया, और आप देखेंगे इसका क्या हो जाएगा 3 माइनस 5 क्लियर है, हमारा यहाँ पे ये x और ये क्या होगा y, तो ऐसे आप जितने भी 2 पार्ट छूट रहे हैं, 4th और 5th फ्रैक्शन में तो वरी नहीं होना है, कर लेना आप भाई, नहीं आएगा तो आप पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 कल ही वेरीफाई कर दिया था, x प्लस वाई का होल क्यूब करोगे तो वहां से वो आ जाएगा 6 वाला, 9 का फर्स्ट पार्ट कैसे आएगा, आप x प्लस वाई का होल क्यूब करना, जो आएगा लिखना फिर ट्रांसफर करना, आप लिखना x क्यूब प्लस वाई क्यूब आप वैल्यू आ जाएगी। सेकंड पार्ट कैसे करोगे आप x माइनस वाई का होल क्यूब करोगे, फिर उसका एक्सपेंड कर देना है ये वाला फॉर्मेट, इसको इधर रखना बाकी को ट्रांसफर कर देना है, इसका होल क्यूब है इसको यहीं पे रखना है, इसको ट्रांसफर कर देंगे ये वाला फार्मूला आ जाएगा 9 का फर्स्ट, इसमें इसको ऐसे रखना है, ये वाला पूरा पोर्शन ट्रांसफर करेंगे इधर तो सेकंड वाला आ जाएगा, इसको कल किया था हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 10 अभी क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद जो आइडेंटिटीज है क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि जो 8 आइडेंटिटीज है 8 और 9, जो आइडेंटिटीज 8 और 9 है ये यूज होगा यहाँ पे, बना बाई कट कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें ताकि आपको क्या प्रॉब्लम ना आए, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट 27 y प्लस 125 z, इसका क्या करना है फैक्टराइज करना है, इसको भी फैक्टराइज ही करना है। अब आप सोचेंगे किस आइडेंटिटी में फिट बैठता है, इसमें दो ही तरफ है, क्यों वाला है आप देख सकते हैं ए और x और y का वाला फार्मूला लग रहा है, तो इसको देखिए कर सकते हैं 3y का क्यूब है, बहुत इजी, लेकिन आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तभी इजी होगा, अदरवाइज आपको ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। क्लियर, अब देखिए क्या हो जाएगा हमारा x, ये पूरा हमारा x और ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा y, क्लियर, ये पूरा x और ये क्या हो जाएगा y, देखो x क्यूब प्लस y क्यूब फार्मूला याद है, x क्यूब प्लस y क्यूब का क्या फार्मूला होगा, तो x प्लस y फार्मूला याद है, तो x प्लस y x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। आपको 8 आइडेंटिटीज याद है क्या? 8 आइडेंटिटीज सही लिख रहे हैं आप? नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। क्या हो जाएगा माइनस? अगर प्लस वाला लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस वाला लिखेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा और वो प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको याद करने का मैं बता देता हूँ। x क्यूब प्लस वाई क्या होता है? x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स और x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है? x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। दोनों फार्मूला कैसे याद करेंगे? तो याद करिए प्लस है तो यहाँ पे ये प्लस है, ये वाला माइनस हो जाता है, एक्स वाई वाला एक क्यूब कर रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव रहता है। जब ये एक्स माइनस वाई पहला वाला एक्स माइनस ये वाला माइनस रहता है तो सारा प्लस रहता है। तो थोड़ा सा आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करके याद करेंगे तो बहुत इजी है। अभी देखिए ये हो गया मतलब एक्स की टर्म में क्या है 3y और y की टर्म में क्या है ये हमारा x हो जाएगा इसकी बॉडी और ये क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए जरा 3y का क्यूब प्लस y का क्यूब x प्लस y x मींस 3y प्लस y मींस 5z और z ब्रैकेट क्लोज x स्क्वायर इसका होल स्क्वायर 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर माइनस 3y एंड 5z। हमने एक्सपेंड कर दिया इस फार्मूले से, इसे यूज कर सकते हैं इम्पोर्टेंट। अब थोड़ा ओपन कर लेंगे 3y ओपन सिंपलीफाई करेंगे। ये क्या हो जाएगा 3y का स्क्वायर 9y का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5z का स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा हमारा 3y का 15yz। क्या हमारा इसका फैक्टराइजेशन कर दिया, इसका फैक्टराइजेशन हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट में नेगेटिव वाला आ जाएगा आपका, नेगेटिव देखेंगे सेकेंड पार्ट में नेगेटिव है। क्लियर है? 64 किसका होता है 4 का और 343 में भी 7 343 किसका होगा 7 का होगा है ना। तो आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो आप फैक्टराइज करना है इसको, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है आपका, अगर देखिए तो कौन सा वाला है फार्मूला अप्लाई करो। फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 11 27x प्लस y प्लस z माइनस 9xyz। इसको क्या करना है फैक्टराइज करना है। कर लो क्या इसको फैक्टराइज। आपको कितनी आइडेंटिटीज पढ़ाएगी टोटल 10। जरा ये देखो किस पे आ रहा है, किस आइडेंटिटीज पे आ रहा है। आइडेंटिटीज पढ़ा होगा x प्लस y प्लस z माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस y प्लस z क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। याद
बताया इसके बाद आपने सबसे लास्ट वाली जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताया था हमने यहाँ पर, ये इस फॉर्मूले में आ रहा है, चेक करें आ जाएगा, यही इसको कर सकते हैं सॉल्व किया कुछ नंबर रहता है सॉल्व किया इसको क्या लिखते हैं 3x का क्यूब, ये हमारा y का क्यूब है, ये हमारा z का क्यूब है, माइनस 3x इधर क्या हमारा 3x है और ये हमारा y है, ये हमारा क्या है z। तो इस फॉर्मूले में फिट आ है, हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3x इधर हमारा 3x है, y y है और z x प्लस y प्लस z दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x का स्क्वायर, x क्या है हमारा यहाँ 3x है और y कितना हमारा y है और z हमारा z है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस x हमारा 3x है, x हमारा कितना है 3x है, 3x और फिर y है, माइनस y है और z है, फिर माइनस z हमारा z है और x जब पे आ जाएगा तो 3x, ये थोड़ा सा चेक करके आपको रखना है, ठीक है। क्लियर है? अगर आप इसमें और फिक्टराइज करना चाहते हैं कर सकते हैं क्या होगा फिक्टराइज होगा नहीं तो फिर क्या करेंगे छोड़ देंगे, और भी कोई मेथड है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 11 आप इसको सॉल्व करेंगे, और अगर आगे आपको आता है, आगे का क्वेश्चन आता है तो आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एक्सरसाइज 2.5 के लिए। ये एक्सरसाइज फिनिश होने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस करें, है ना। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे इसी से थोड़ा सा अलग होगा। आप कोशिश करना जो एग्जाम में आता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है और फ्यूचर में जो भी आप एग्जाम देंगे उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप के क्वेश्चन, ओके।